तो बेटा देखो, ये एसएससी जीडी में निकल गया, अच्छी खासी सैलरी इसके हाथ में आ रही है, तुम्हारे सामने नौकरी का पेपर आ रहा है। अब ये सोचो कि एक दिन हम भी 2-2.5 महीने का सारा खेल है ये, मेहनत करके, और जनवरी में जो एग्जाम है इसमें इस बार क्रैक करना ही करना है। कोई दूसरा ऑप्शन मत सोचो कि इस बार 100% एसएससी जीडी निकालना है। आगे चाहे जो करना, एक बार सिलेक्शन लेने तक की मेहनत कर लो। इसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, मैंने तो मिठाई खा भी ली थी, तो अब ये मिठाई तुम बच्चों को खिला देना बेटा। मैं भी खाती हूँ बेटा, थैंक यू। इनको आधी इधर बांट दे, आधी इधर बांट दे, आधे लेके बेटा आधे बॉयज की तरफ भी बांट देना। इसने पिछले साल जीडी का, बेटा रुक जाओ, सुन लो ये क्यों लाया है मिठाई, ये भी सुन लो बेटा, आसपास भी दे देना। एक एक पीस लेके पीछे भेज दो, बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं, कईयों को मिल जाएंगे। चल कोई नहीं, अगली बार जो मिठाई लाएगा उसको पिलर के पीछे वालों में बंटवाएंगे, ठीक है। इसने बेटा मेहनत की, एसएससी जीडी का पेपर जैसे तुम लोगों का है ना, अब जनवरी में एसएस का एग्जाम था, इसकी टोटल जो जिसने पढ़ाई को समय दिया, बहुत लंबा समय नहीं दिया, इसकी उम्र अब 25 साल है, ट्रेनिंग इसकी कंप्लीट हो गई, अरुणाचल प्रदेश में ये पोस्टेड है अब। तो इसने पूरा काम कर लिया अपना, और अब भगवान की दया से जैसे इसके फादर मदर दोनों फैक्ट्री में काम करते हैं पलवल में, अब इसकी एक बंधी हुई सैलरी आने लग गई, और अच्छी खासी ठीक ठाक सी सैलरी इसमें है। मैंने इसे पूछा था, इसको इन हैंड 37,000 रुपये पड़ जाती है, और ये हमेशा बढ़ती जाएगी। तो एक 24-25 साल का लड़का अपने घर में कमाऊ हो गया। और बड़ी बात क्या है बेटा, मैं नीचे भी बैच में कह रही थी, बड़ी बात ये नहीं कि 37,000 40,000, बड़ी बात ये है कि अब ये अपने पेरेंट्स की पूरी जिंदगी भर का कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आने पे ये इतना मजबूत बना दिया सरकार ने कि उनकी सारी परेशानी अब 0 पे ला सकता है। कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, ये उनके आगे है। अब देखो, तुम्हारी तरह था, इसने पिछली बार एसएससी जीडी का फॉर्म भरा होगा, तो इसकी तैयारी में और तुम्हारी तैयारी में किस चीज़ का गैप है ये तुम्हें अपने आप बताएगा। इसने कैसे पढ़ा, किस सब्जेक्ट पे फोकस किया, क्योंकि तुम्हारा भी एसएससी जीडी का एग्जाम है। सभी को राधे राधे। भाई मैं उत्तर प्रदेश मथुरा का निवासी हूँ। मैंने आईसीएस 2019 में पलवल ब्रांच से स्टार्ट किया था, और रियल बात बताऊँ भाई, मेरा आईसीएस में आने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। 2019 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तो मैंने आईसीएस की एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। तब मेरे को लगा था कि यार आईसीएस नौकरी में चाहता था कि भाई नौकरी करेंगे, 12वीं जस्ट करी थी। मैं सोचा कि नौकरी अब क्या करूं, कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया, इसके आगे क्या। फिर मम्मी जी ने मतलब वो बोलती थी कि यार यहाँ पे रहते हो पूरे दिन भर, थोड़ा बाहर जाओ, अपने पढ़ाई वगैरह कैरी करो, आगे बढ़ो। तब मेरे अपने 4 दोस्तों को लेके मैं पलवल की तरफ निकला कि भाई अब जाना है। और हमारे आस सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक पलवल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की और एक हमारी यूपी की मथुरा डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों में मेरे को पढ़ाई मिल सकती थी। तो मेरे यहाँ से इजी पड़ता, क्योंकि मैं नंदगांव का रहने वाला हूँ, तो मेरे यहाँ से इजी पड़ता है पलवल डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने पलवल की तरफ ही रुख किया, मैं पलवल पहुँचा। और मेरे को आईसीएस मैंने पहले सर्च किया था, तो मेरे को गूगल करने पे मेरे को मिला आईसीएस सोनीपत। अब भाई मेरी समझ में नहीं आया कि यार आईसीएस सोनीपत में जाके मैं एडमिशन ले लूँ। अब मेरे को वो इजी नहीं लगा। उस टाइम पे मैंने प्लान ड्रॉप किया था, 6 महीने हो गए उस बात को। फिर जब मैं पलवल पहुंचा, मैंने आईसीएस के पोस्टर देखे। फिर 6 महीने बाद मेरे को लगा कि आईसीएस दोबारा से। फिर मैंने वहाँ पे आईसीएस के बारे में पता किया कि कहाँ है आईसीएस। उस टाइम पे जस्ट स्टार्टिंग थी आईसीएस की वहाँ पे, तो ब्रांच बढ़िया चल रही थी वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे गया, डेमो लिए, तभी मैंने मन बना लिया कि आईसीएस में ही पढ़ना है भाई, और कहीं नहीं पढ़ूंगा। और
मेरे दोस्त सोच के आए थे कि अलग अलग कोचिंग सेंटरों में जाएंगे, डेमो देखेंगे क्या होता है पढ़ाई वगैरह। और रियली मैं उस टाइम पे एक सपना देखा था कि मैम के पास जाएं और सर के पास जाएं, वहाँ पे मतलब और बंदे जैसे जाते थे कि कहते थे कि भाई हमारा इतनी जगह पे सिलेक्शन हो गया, हमारा मतलब हमने ये एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, वो एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। मैं सोचा करता था कि क्या है यार, इतने एग्ज़ाम क्लियर होते भी होंगे। रियल में मेरे को उस टाइम पे विश्वास नहीं होता था। और जब मेरे को लगा कि मैंने जब तैयारी वगैरह स्टार्ट करी और जब मेरे को लगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन हो रही है, धीरे धीरे टाइम लगा पर धीरे धीरे वो प्रिपरेशन हुई और मैंने कई सारे एग्ज़ाम क्लियर भी किए। फिर मेरे को लगा कि हाँ मतलब मैं उनकी तरह मैंने भी कुछ किया है। फिर मेरा एसएससी सीपीओ का भी फाइनल आउट था मैं, पर उसमें हो नहीं पाया। उसी टाइम पे जीडी भी था मेरा, एसएससी सीपीओ, जीडी और रेलवे ग्रुप डी, ये तीनों वैकेंसियाँ एक साथ चल रही और तीनों में मेरा नंबर था। मतलब किस्मत मानिए क्या है, मैंने दिल्ली वो रेलवे के अंदर जोन भी मैंने दिल्ली जोन भर दिया, जिसकी इस कट ऑफ सबसे हाई चलेगी। और सीपीओ के अंदर मैं फाइनल में बाहर हुआ। फिर मेरे को हाथ में एसएसजीडी दिखी, फिर मैंने ये छोड़ी नहीं। मैंने भाई अब ये तो लेनी ही है, इसके बाद आगे प्रिपरेशन करनी, पहले इसको पकड़ लो, कभी पता पड़े ये भी निकल जाए हाथ से। तीन तीन चल रही है साथ में, एक निकलती जा रही है, दूसरी निकलती जा रही है, तीसरी नहीं निकालने देना चाहता था मैं। तो ये मेरे को नौकरी मिली, कंटिन्यू रहा मैं। बीच में मैं अपनी गलती मानता हूँ कि बीच में मेरे से एक बार गलती हुई थी, सबसे बड़ी गलती हुई थी कि मैं लॉकडाउन के अंदर आईसीएस से दूर हट गया। मैं अपनी बहुत बड़ी गलती मानता हूँ उसे, कि दिल्ली पुलिस का इतना बढ़िया मौका था उस टाइम पे। मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो सैड फीलिंग होती है ना, मैंने उस टाइम पे फील किया कि हाँ यार मैंने कितनी बड़ी गलती करी, दिल्ली पुलिस जैसा मैंने मौका गवा दिया। उस टाइम पे लगा कि मैंने पढ़ाई से दूरी क्यों ही बनाई और आईसीएस से ही क्यों अलग हुआ। कि मैं भाई अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करता तो शायद मैं उस टाइम पे बढ़िया मौका था कि बंदे पढ़ नहीं रहे थे, जो पढ़ रहे थे उनका सिलेक्शन हो गया, मैं रह गया उसी में से ही। फिर मैंने दोबारा से आईसीएस में स्टार्ट किया। मेरे सारे दोस्त कहते थे कि तू क्या एक ही टीचर, एक ही मैम उन्हीं से पढ़ता रहता है, क्योंकि सोर्सेज बहुत खुल गए यूट्यूब पे खोलो आप, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। कोई सी भी वीडियो देखोगे उस मतलब कोई भी टॉपिक ढूंढोगे उसके टीचर मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। लेकिन मैं कंटिन्यू आईसीएस के साथ ही रहा। मैंने सोच ही रखा था कि मतलब टीचर होंगे हमारे एक ही होंगे और कोई टीचर मैंने उनके पास जाऊंगा ही नहीं, पढ़ूंगा तो सिर्फ आईसीएस से पढ़ूंगा। लास्ट में मेरे को एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ और मैं यहाँ पे बहुत पहले आना चाह रहा था, लेकिन उस टाइम पे सरकार ने रोज़गार मेला स्कीम चला रखी थी, जिसके तहत वो सभी को एडमिट कार्ड बांट रहे थे। तो उन्होंने एडमिट कार्ड देने के तुरंत बाद ही उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया मेरे को। मेरी ट्रेनिंग आरटीसी करेरा मध्य प्रदेश के अंदर चली थी 1 साल की, जिस बीच मेरे को मतलब ट्रेनिंग के दौरान कहाँ ही मौका मिल पाता है आने जाने का। 15 दिन मिड टर्म पे आया, उस टाइम पे यहाँ आने का मौका मैं ढूंढता रहा कि कब मौका मिलेगा यहाँ पे आने का, आप सभी के बीच में यहाँ खड़े होने का, मैम से मिलने का। पर फाइनली अभी भी मेरे को भी 15 दिन पहले ही मैं अरुणाचल प्रदेश जाके ज्वाइन किया। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कराए, मैंने सर से बोला सर मेरे को लीव चाहिए। सर ने बोला कि अभी तो आया 15 दिन ही हुई है, इतनी जल्दी लीव क्या करेगा। मैं सर मेरे को जाना है, बस आप मेरे को छुट्टी कर दो। तो उन्होंने सीधे मेरे को 2 महीने के लिए छुट्टी दे दी। उन्होंने भी देरी नहीं लगाई। मैं कह रहा मैंने भाई मेरे को तो 1 महीने की छुट्टी देते तो वो भी बहुत थी। सर बोल रहे कोई याद नहीं, तो 2 महीने के लेके जा सीधे। तो अपने त्यौहार मना, छुट्टी मना, जो करना तेरे को करके फिर फाइनल आ यहाँ पे। मेरे जो दोस्त थे वहाँ पे बटालियन के अंदर, जिन्हें पोस्टों पे जाना था वो पोस्टों के लिए निकल गए। अभी मतलब करंट में हरियाणा इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे भी हमारी ड्यूटी लगी थी। यहाँ से CCR में आया था मैं बीच में, पर उस टाइम पे भी मौका नहीं मिल पाया यहाँ पे आने का। छोड़ते ही नहीं है भाई कि ड्यूटी से यहाँ पे आ भी पाता। तो फाइनली अब मैं छुट्टी लेके आया और आते ही सीधे
दिल्ली उतरा, 4-5 दिन लग गए यहाँ पे आने में, पर आते ही सीधे यहीं पे ICS का ही रास्ता नापा कि भाई कुछ भी हो जाए पहले यहाँ पे आना ज़रूरी है। वो मैं वरना ऐसा सोचता रहूँगा कि छुट्टी है, उस टाइम पे पता नहीं कब मौका मिलेगा जहाँ पे आने का। तो थैंक यू यहाँ पे ICS जो दोस्तों फाइनली मैंने जो सपना देखा था ना वो लग रहा है कि आज पूरा हुआ है। यहाँ पे खड़े होने का जो दूसरे बंदों पे देखते हैं ना कि भाई यार यो खड़ा है वहाँ पे, यार काश हम भी खड़े होते हैं वहाँ पे, वो भी अलग ही मज़े की बात है। और आप सभी के लिए ब्लेस है कि भाई आप रियल में मैम से पढ़ रहे हो। हम तो वहाँ पे सोचा करते थे कि काश एक बार सर और मैम का विजिट ही हो जाए यहाँ पे, तभी मिल लें उनसे, और मिलना है इतना पॉसिबल भी नहीं है। मैंने हर बार ट्राई करता रहा कि कब आएंगे सर, कब आएंगे। मैं सर से बोलता करता था, मैं सर हमारी ब्रांच पे ही बुला लो सर को, सर और मैम को। वो आए भी थे, पर उस टाइम पे हमारे घर वगैरह कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उस टाइम पे मैं ही नहीं आया ICS में, मेरा बैड लक। जी मैम, थैंक यू। तो बेटा देखो, ये SSC GD में निकल गया, अच्छी खासी सैलरी इसके हाथ में आ रही है, तुम्हारे सामने नौकरी का पेपर आ रहा है। अब ये सोचो कि एक दिन हम भी 2-2.5 महीने का सारा खेल है ये, मेहनत करके, और जनवरी में जो एग्ज़ाम है इसमें इस बार क्रैक करना ही करना है। कोई दूसरा ऑप्शन मत सोचो कि इस बार 100% SSC GD निकालना है। आगे चाहे जो करना, एक बार सिलेक्शन लेने तक की मेहनत कर लो। और अब 2 महीने ना हम खींच के सिलेबस को पूरा कर लेंगे। अगला टॉपिक अब मैं कल शुरू करूँगी, ये अपना संघ सरकार का। ज़्यादा दिन में इस पर लगाऊंगी नहीं, अगले 8-10 दिन में पॉलिटिकल को पूरा निपटा देंगे, फिर उठाएंगे हिस्ट्री को, फिर हिस्ट्री के पार्ट्स। टाइम मिला स्टैटिक GK करा दूंगी, ताकि हम 1-1.5 महीने में बढ़िया हरियाणा GK, बेटा हरियाणा का भी करा दूंगी। 1-2 दिन में ना हरियाणा GK को भी प्लान कर रहे हैं, CET को टारगेट करके उसको भी। आधा हरियाणा GK पढ़ा रखा है ना, बेस बना हुआ है सबका, सबको बेसिक बातें आती हैं, बहुत स्पीड से करेंगे। अब टारगेट है 2 महीने में खींच के अपने सिलेबस को सारे को रिवाइज कर लेना, ताकि जब कंपटीशन में उतरो तो तुम्हारे पास सारे हथियार हों। कंपटीशन रणभूमि होता है, वहाँ मैथ्स भी काम आता है, रीजनिंग भी, GK भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटिक्स भी, साइंस भी, सब कुछ। तो सब कुछ में से निकलना ज़रूरी है। तो अब कल पूरी एनर्जी के साथ, और ये भागना नहीं है बेटा, देखो आधे तो भाग जाते हैं क्लास में से। अब सुबह जितना कमरा था, देखो पीछे के बेंचेस गायब, ये यहाँ से नहीं भाग रहे, ये नौकरी से पीछे भाग रहे हैं। तुम्हारा तो खैर फ़ायदा ही है, जितना कम कंपटीशन उतना फ़ायदा। लेकिन कंपटीशन सिर्फ यहाँ नहीं है, कंपटीशन बाहर। कोई गरीब बच्चा बैठ के हो सकता है क्लास में ना आ सकता हो, वो इस पे पढ़ रहा हो अपने फ़ोन पे। तो कंपटीशन सबसे है, ये मानो कि मेहनत करनी पड़ेगी। कल अपने इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। चलो घड़ी दे देते हैं इसको। अब ये घड़ी का सपना तुम भी ले लो, ताकि तुम्हें भी मिले ये घड़ी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक। चलो कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ।